किसी का कोई भी प्रश्न हो तो पूछ सकता है अभी, बेझिझक पूछ सकता, कुछ भी प्रश्न मन में आए, कुछ भी, किसी तरह का भी, कुछ भी बेझिझक पूछ सकते हैं। जैसे हमें धन की प्राप्ति चाहिए तो काम तो हमें कोई ना कोई करना ही पड़ेगा, तभी हमें धन अभी की मैं प्राप्ति। समझाऊंगा, वही वही, हाँ ठीक ठीक, प्रश्न पूछेंगे जब ही तो पूजा। हाँ। एक कोई ना सेकंड, कोई। अभी आपको सामने ला रहे हैं, फिर आपको मैं जवाब देता हूँ ना, बताता हूँ। सारी बातों को समझना होगा बिल्कुल अच्छे ढंग से, बहुत अच्छी प्रश्न किया आपने। तो उस प्रश्न का उत्तर समझे। कुछ ना कुछ कार्य करना होगा। जब सुदामा जी भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे, पूरी कथा कोई नहीं सुनाता, लेकिन वास्तविकता में कथा इस प्रकार से जो मैं सुना रहा हूं आज। जब सुदामा जी भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे, जबकि भगवान उनके मित्र थे और पुरी के अधिपति स्वामी हैं। हम्म? फिर वो भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें दो मुट्ठी चावल खा के बहुत बड़ा भाग्य दे दिया। तीसरी मुट्ठी भी खाने वाले थे तो लक्ष्मी जी ने हाथ रोक लिया कि वो तीनों अपना तीसरा लोक भी देने वाले थे। तो भगवान को माता लक्ष्मी ने उस वक्त इनसे कहा था, सुदामा जी से, कि सुदामा जी क्या करते थे, अपने घर में बैठ करके बस भगवान का कीर्तन करते थे, उस मंत्रों को पढ़ते रहते थे, राधे कृष्ण, गोपी वल्लभ, बहुत सारा काम, बहुत जो जो कहते हैं भजन तपस्या पूर्ण पढ़ाई अपनी करने में ध्यान मग्न बस। मतलब उन्होंने किसी भी प्रकार से कुछ ऐसी व्यवस्था जीवन के अंदर नहीं की जिससे लक्ष्मी का कहीं से आगमन हो सके। जब हम माता से प्रार्थना करते हैं तो ऐसे इस प्रकार से कहते हैं, विश्व रूपे लक्ष्मी देही देही। लक्ष्मी कहीं नहीं मिलेगी आपको, डायरेक्ट लक्ष्मी जी नहीं आने वाली, यही सब सबसे पहले दिमाग में डाल लें। विश्व रूप, संसार के रूप में लक्ष्मी विराजमान है। आपके अंदर भी माता लक्ष्मी विराजमान है। तो हम सब के अंदर माता का एक अंश है। माता ने बिखेर दिया धन संसार के अंदर ही है ना, कहीं बाहर से तो कुछ नहीं आना, ऊपर से बरसता देखा कभी आपने, एक दूसरे के माध्यम से। जिस प्रकार से गवर्नमेंट सर्वेंट होता है, वो गवर्नमेंट का काम करता है, गवर्नमेंट से उसको तनख्वाह मिलती है। कोई टीचर है तो अपने पढ़ाई करता है, बच्चों को पढ़ाता है, वहां से उसको तनख्वाह मिलती है। अभी इससे क्या होगा, अभी आपको समझना होगा कि उसने उसके बाद सुदामा जी ने क्या काम किया। सुदामा जी ने भगवान के नाम का प्रचार जन जन में फहराया। तो जनता ने उसको प्रसन्न होकर के, भगवान की भक्ति जब उन्होंने सुनी, उनके रोम रोम रोमांचित हुए, तो उन्होंने उनको दान किया। तो उसको कहा हुआ, उसको लक्ष्मी की इस प्रकार से प्राप्ति हुई। यह वास्तविकता है। ऐसा नहीं कि भगवान ने एक मुट्ठी खाई और महल बन गया, भगवान ने दूसरी मुट्ठी खाई उसके धन का भंडार बढ़ गया, बिल्कुल नहीं हुआ। प्रैक्टिकली ये संसार में समझ लो, बिगर प्रैक्टिकल के जो चलेगा वो मार खाएगा, इसके सिवा कुछ नहीं खाएगा, वो कभी कामयाबी नहीं पाएगा। इसलिए मैं कहता हूं जो कुछ भी करना है प्रैक्टिकली करना है। तो इस प्रकार से हमारा बुद्धि, जो हम इस मंत्र का जब जाप करेंगे तो हमारी बुद्धि के पर्दे खुलेंगी और हमारे दिमाग के अंदर नए नए आइडियाज आएंगे, ताकि हमें किस प्रकार से धन की प्राप्ति, जो आज तक नहीं विचार आए, वो विचार आने लगेंगे कि हम किस प्रकार से करेंगे तो हमको धन की प्राप्ति। ऐसा नहीं है गुरु जी ने आपको एक मंत्र दिया और उस मंत्र को जपा और बस अब एक घड़ा रख लेते हैं पास में, वो घड़े में से सोने के सिक्के निकलने शुरू हो जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं होगा। प्रैक्टिकली होना है, हर एक चीज को समझना होगा। आपका दिमाग इस प्रकार से हो जाएगा कि धन आपके पीछे दौड़ेगा। आप इस प्रकार के कुछ इस प्रकार के कार्य करने लगेंगे कि लोग अगर आपको देखते ही किसी भी रूप से धन आपके पास पहुंच जाएगा। आपके मन के विचार ही उस प्रकार से हो जाएंगे कि हम धन इस प्रकार से आएगा, तो धन उस प्रकार से आएगा, क्योंकि उसको आपकी आवश्यकता पूर्ण करनी है। समझ में आई कुछ बातें मेरी? आगे गुरु जी। हम्म। मन के पर्दे खुल जाएंगे, देखो कहीं से कुछ नहीं, कोई सुपर माइंड वाला व्यक्ति नहीं होता, सब एक ही समान पैदा होते हैं। लेकिन एक धीरू भाई अंबानी बन जाता है और एक रिक्शा चलाता है। कहां पर फर्क है? एक ही जैसा तो शरीर है, फर्क सिर्फ दिमाग का है। तो हमें वो दिमाग की परतें खोलनी है। उसके लिए भगवान शिव ने मंत्र बताए, उनकी फ्रिक्वेंसी आए।
उस फ्रिक्वेंसी के द्वारा यदि हमारे किसी कर्म से बंधन लग गया है, तो उस फ्रिक्वेंसी का जब हम प्रयोग करते हैं, अर्थात उस मंत्र का जाप करते हैं, विशेष प्रकार के मंत्र का, तो हमें उस प्रकार की बुद्धि प्राप्त होनी आरंभ हो जाती है। ये मेरा विज्ञान नहीं, भगवान शिव का बनाया हुआ फ्रिक्वेंसी विज्ञान है। उस फ्रिक्वेंसी विज्ञान से बुद्धि उसी प्रकार से चलेगी और आपके मन में नए नए आइडियाज आ जाएंगे, और वो आइडियाज आपके लिए काम करेंगे, और उस आइडिया से आपको प्राप्ति होगी। माध्यम बनाना होगा, जिस प्रकार से सुदामा जी ने माध्यम बनाया। घर में बैठ करके उन्होंने भजन करके देख लिया, बुढ़ापा भी आ गया, फिर भी कुछ नहीं हुआ। फिर आखिरी में उनको आइडियाज आया। लक्ष्मी ने जब बोली कि कुछ कर्म तो कर बेटा, पैसा तो आएगा तेरे पास, तो कर्म किया उन्होंने, भगवान के नाम का यश गाया, घर घर जा करके, गली गली जा करके, तो लोगों ने इतना धन दिया कि फिर उनके महल भी बने और धन के भंडार भी बने। ठीक। तो उस फ्रिक्वेंसी से जुड़ना है और कुछ नहीं करना। वो फ्रिक्वेंसी एक बार चालू हो जाएगी यहाँ पर, तो आपको नए नए आइडियाज आ जाएंगे, और वो पैसे का भंडार आपके पास आ जाएगा, चालू हो जाएगा, एंट्री चालू हो जाएगी। और दर्शन और शरीर को छूना, वो पक्का होगा, सबको होगा। किसी को आज भी हो रहा होगा, किसी को कल होगा, और जब लास्ट में नहीं होगा तो हम करा ही देंगे। जो वचन है सो वचन है। अब आज दर्शन हो जाएगा, तो आपका पूरा एक ठप्पा लगना चाहिए कि हाँ, माता ने हमें दर्शन भी दिए, हमें छुआ भी, तो मतलब हम, हमारा काम परफेक्ट है, फ्रिक्वेंसी हमारी चालू हो चुकी है। सिर्फ हमें कर्म करना होगा। कर्म तो करना होगा, बिगर कर्म करके कुछ नहीं होने। बैठे बैठे कुछ नहीं होगा, कर्म तो कुछ करना पड़ेगा, कुछ भी करें। वो ऐसे आइडियाज आ जाएंगे, आपको पता चल जाएगी कि मेहनत से पैसा नहीं आएगा, यहां से पैसा आएगा। सबसे ज्यादा पैसा, सबसे ज्यादा मेहनत मजदूर करता है, लेकिन सदा क्या है, मजबूर रहता है ना। और सदा मजे से दूर रहता है, क्योंकि वो मजदूर होता है। उसने मान लिया अपने आप को, मैं मजदूर हूं। लेकिन आप माने नहीं, आपको इस प्रकार के आइडियाज आने चाहिए, आएंगे, निश्चित रूप से आएंगे। जैसे ही फ्रिक्वेंसी चालू होगी, आपको समझ में आ जाएगा कि गुरुजी ने हमें 5 दिन में जो काम कराया वो कोई साधारण काम नहीं। अब तो हमारे पास ऐसे आइडियाज आ रहे हैं जिससे हम तरह तरह के काम, जो जो क्वालिटी हमारे अंदर है, ऐसा कहीं बाहर से कुछ क्वालिटी नहीं आनी, जो क्वालिटी हमारे अंदर, उसी क्वालिटी से आपके पास पैसा है। और दसों दिशाओं से आएगा, एक दिशा से नहीं, दसों दिशाओं से आएगा। आपको सिर्फ धारण करना है, इसी प्रकार से सोचना, जैसे मैं बता रहा हूं कि सांस लेने के लिए हम विशेष प्रयास नहीं कर रहे, फिर भी हमें ऑक्सीजन मिल रही है। हमारे को दिल धड़काने के लिए स्पेशल ऑर्डर नहीं करना पड़ा, दिल धड़क तू, नहीं तो हमारा ब्लड प्रेशर बंद और हम टैफिस। ऐसा नहीं हो रहा, सब कुछ हो रहा है क्योंकि हमारे को जरूरत है, इसीलिए हो रहा है। और आपको जरूरत है तो आपके पास धन आके ही रहेगा। किस विधि से आएगा, इस बात का कोई पक्का प्रूफ नहीं है, लेकिन हाँ, आपको जरूरत है तो आएगा ही आएगा। जब आपकी फ्रिक्वेंसी चालू हो जाएगी, तुरंत आना आरंभ हो जाएगा। 24 घंटे आएगा, कोई माई का लाल नहीं रोक पाएगा। और किसी का कोई प्रश्न, कुछ भी प्रश्न जो मन में आए पूछो गुरु सब। गुरु हम्म। गुरु जी, ये कई बार ये सुना है लक्ष्मी का बंधन, तो इसमें क्या हो जाता है? माइंड की फ्रिक्वेंसी बांध देते हैं क्या? हाँ, अब आपने बोला लक्ष्मी का बंधन हो गया। अच्छा, बंधन कहाँ से हुआ? सबसे पहला बंधन तो हमारे को बचपन से ही कर दिया गया। कैसा कर दिया गया? कि मेहनत करेंगे तो पैसा आएगा। अब मेहनत, मेहनत क्या, कौन सी मेहनत करेंगे आप बताओ सबसे पहले? क्या फावड़ा चलाने जाएंगे खेत में? खेत ही नहीं है आपका, फावड़ा चलाने कहाँ जाओगे ये बताओ? मेरे पास कोई खेत नहीं है, मैं फावड़ा चलाने कहाँ जाऊं बताओ, जो मेरे पास धन आएगा? क्या करना पड़ेगा? अपने ही क्षेत्र में जिस चीज के आप जानकार हैं, वहां पर ही अपना दिमाग लड़ाना है, उसी क्षेत्र से पैसा आएगा। बंधन कहां से लगा? बंधन यहां से लगा क्योंकि हमें बार बार एक ही शब्द, बचपन से आज तक एक ही शब्द सुनने को मिलता है कि पैसा बड़ी मेहनत से आता है। कई बार सुनी होगी ना आपने ये बात, उमेश जी? जी जी। ऐसे ही सुना है ना? तो क्या हुआ पता है इस बात को सुनते सुनते आपको?
मन ने एक्सेप्ट कर लिया उस बात। बंधन कहीं बाहर से किसी ने नहीं लगाया, बंधन आपके मन ने खुद लगा करके बैठे। आप एक्सेप्ट कर चुके हैं, अभी हम उसको रिमूव कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं रिमूव? तो उसको खत्म करना पड़ेगा इस प्रकार की बात को मन से, मन को तो खुला इसका बनाना मतलब, होगा। इसका इसका मतलब गुरु जी, जैसे ये ब्लैक मैजिक ये भी वहम है मन का, ये म- जो ये कहते हैं। वहम नहीं है, मैंने क्या बोली, एक फ्रिक्वेंसी है, फ्रिक्वेंसी। ब्लैक अभी हम मैजिक जाप कर रहे हैं, मैंने, इसमें से एक फ्रिक्वेंसी निकल रही है, समझे? ब्लैक मैजिक के जो भी मंत्र हैं, मार रहे मार रहे, उच्चाटे उच्चाटे, विद्वेष विद्वेष, स्तंभ स्तंभ, निवार निवार, इस प्रकार के जो भी मंत्र होते हैं उसमें एक फ्रिक्वेंसी निकलती है। वो फ्रिक्वेंसी सामने वाले को प्रभावित कर देती है, उसके माइंड को बंद कर, ब्लॉक कर देती है। अभी हमारे को ठीक है ब्लॉक कर दिया किसी ने, लेकिन अभी हम आपको फ्रिक्वेंसी दे रहे हैं ना, उस फ्रिक्वेंसी से रिमूव हो जाएगा। तो रिमूव करो ना अपने आप को, उसमें बंधन करके रखने की क्या आवश्यकता है? जैसे उसने फ्रिक्वेंसी हमारी बंद की, वैसे हम फ्रिक्वेंसी खोल भी सकते हैं ना। उसने वॉल्यूम जो एक चला हमारा, एक ट्रांजेक्ट उसका, वो पहले चलते थे ना कौन सा, रेडियो, हाँ, उसमें फ्रिक्वेंसी तो रहती थी, ऐसे घुमाया 98.3 एफएम। तो अब उसमें, अब उस फ्रिक्वेंसी को एक ने बंद कर दिया। आप चालू तो कर सकते हैं ना, आपको बता तो दिया बटन मैंने, इसको ऐसे चालू कर दो, हो जाएगा। गाना सुनना है हमें लक्ष्मी जी का, लक्ष्मी जी का ही गाना है। अगर किसी ने फ्रिक्वेंसी से बंद किया तो हम फ्रिक्वेंसी से चालू भी कर सकते हैं। और कोई और प्रश्न? ये